हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने स्टार्ट किया था स्पेशल पर्पज बुक कैश बुक, जिसमें से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बच्चों पढ़ लिया था। स्पेशल पर्पज बुक में क्या क्या आता है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियोज़ में। और फिर हमने स्टार्ट किया था कैश बुक। कैश बुक में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किया था साथ में सिंगल कॉलम कैश बुक का। आज जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होंगी वो होंगी डबल कॉलम कैश बुक। ओके, जिसको हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम टू कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए सर, ये टू कॉलम कैश बुक क्या है? सर, टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। ओके, टू कॉलम कैश बुक को हम डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, टू कॉलम कैश बुक वो होता है जहां पे हम बैंक के साथ और कैश के एक साथ बनाते हैं कैश बुक में। ओके, तो कैश बुक बैंक और कैश का कॉलम एक साथ बनता है, उसी को हम बोलते हैं टू कॉलम कैश बुक। ओके, चलिए पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ इन कैश एंड थ्रू बैंक्स आर रिकॉर्डेड इन टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। ओके, जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट होगा, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो, उसको हम टू कॉलम कैश बुक में शो करते हैं। क्लियर? सर, सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ कैश का ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था, जबकि आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में। इसमें कैश के साथ साथ बैंक को भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो देखो, ये जो होता है हमारा डेबिट साइड, इसको बोलते हैं रिसिप्ट साइड। ओके, ये हमारा रिसिप्ट होगा और ये हमारा पेमेंट होगा। चलिए मान लेते हैं अगर वो कैश से पेमेंट होगा तो कैश में शो होगा, अगर पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है तो बैंक से शो होगा। क्लियर? कैश से पेमेंट हुआ है बच्चों तो कैश के कॉलम में शो करेंगे, अगर ये बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक के कॉलम में शो करेंगे। क्लियर? चलिए, कहां? क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड जो होता है हमारा पेमेंट होता है। चलिए, उसी तरीके से अगर हमारे पास कैश रिसीव हुआ है तो कैश में आएगा, अगर बैंक में पैसा रिसीव हुआ है तो हम बैंक में दिखाएंगे। क्लियर? कहने का मतलब है सर, अगर कैश का पैसा आता है प्लस होगा तो कैश में, अगर बैंक का पैसा आया है तो बैंक में। उसी तरीके से अगर कैश का पैसा गया तो कैश के कॉलम से दिखाएंगे और बैंक से गया पैसा तो बैंक से कॉलम दिखाएंगे। क्लियर? चलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स और कैश और बैंक से हुआ है, वही ट्रांजेक्शन्स को हम टू कॉलम कैश बुक में दिखाते हैं। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ना तो कैश आया हो ना ही बैंक हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं दिखाते। क्लियर? चलिए बेटा, कभी कभी आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ सकता है, जिसमें दो तरीके के आपको याद। डबल कॉलम कैश बुक में देखो, एक होता है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है हमें ये बढ़िया समझ लेना है, क्योंकि टू कॉलम कैश बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती हैं। क्लियर? चलिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने डिपॉजिट किया बैंक में, डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, मान लेते हैं बच्चों कि हमने 50,000 डिपॉजिट किया बैंक में। ओके, तो यहां देखेंगे अगर मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाऊं तो बैंक में पैसा आया। ओके, बैंक हमारा एसेट्स होता है और कैश भी बेटा हमारा एसेट्स होता है। तो कैश से पैसे कम हो गए, बैंक में पैसे आए, तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब एक एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट और जब एक एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। ओके, तो यहां देखेंगे आप, कैश में पैसा आया और बैंक से पैसा गया। ओके, तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं बच्चों, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में ये कैश में भी शो होगा और ये बैंक में भी शो होगा। क्लियर? कैसे शो होगा हम क्वेश्चंस में करेंगे, तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, कि सर हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, मान लेते हैं 10,000। तो देखेंगे आप, तो आपके पास पैसा आएगा क्योंकि आपने विड्रॉ किया है, तो कैश हमारे पास आएगा और पैसे बैंक से कम हो जाएंगे। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। ओके, तो इसे भी हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे क्योंकि कैश और बैंक एक साथ आया है। ओके, तो जहां भी कैश और बैंक एक साथ आता है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, और ये डबल कॉलम कैश बुक में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती हैं, इसको आपको बढ़िया से समझना है। क्लियर? चलिए, तो अब आप हमारे साथ अब एक क्वेश्चंस करते हैं बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए, तो आपके सामने बच्चे एक मैंने क्वेश्चंस रखा है, इस क्वेश्चंस को आपको बढ़िया से पढ़ना है, फिर मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए आप हमारे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। पहले बना देते हैं एक फॉर्मेट कैश बुक, और ये है सर डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ठीक है, कैश बुक। हालांकि हमने कैश बुक लिख लिया है तो डबल कॉलम। क्लियर? चलिए इसका बना देते हैं बच्चों फॉर्मेट्स। ये हमारा रहेगा डेट्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये एलएफ, ये अमाउंट्स कैश का, और ये बेटा बैंक का। क्लियर? फिर बात करते हैं डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, और साथ में ये बनाएंगे बच्चों बैंक। क्लियर? चलिए ये हमारा फॉर्मेट समझते हैं अब इसको बढ़िया से। सर ये जो पहला होता है ये हमारा डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, और ये एलएफ, एक में कैश लिखेंगे, दूसरे में बैंक लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट्स, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, और साथ में लिखेंगे बैंक। क्लियर? चलिए अब इसको क्वेश्चंस को करते हैं, तो आप मेरे साथ साथ बच्चों प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 मेरे पास है बच्चों कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, देखो मेरे पास पहले से कैश इन हैंड में 2 लैक्स हैं और बैंक में 3 लैक्स हैं, तो मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास पहले से हैं तो मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी। ओके, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास पहले से पड़ा हो उसको हम बोलते हैं ब्रॉट डाउन। क्लियर? तो हमने दिखा दिया कैश का पैसा कैश में और बैंक का पैसा बैंक में। सर ये डेबिट साइड जो होता है ना रिसिप्ट होता है, और ये क्रेडिट साइड जो होता है आपका पेमेंट होता है। तो ध्यान रखना, जब रिसिप्ट की टाइम रिसिप्ट आए तो डेबिट साइड में दिखाना, मैं लिख देता हूं आपके सामने, और जब पेमेंट हो तो क्रेडिट साइड में दिखाना। कैश का पेमेंट कैश में, बैंक का पेमेंट बैंक में। उसी तरीके से कैश का रिसिप्ट कैश में और बैंक का रिसिप्ट बैंक में। क्लियर? चलिए 5 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद हमारे पास डेटा है 5 अप्रैल को परचेज गुड्स बाय चेक। ध्यान देना बेटा, हमने परचेज किया है चेक से। परचेज मतलब हमने खरीदा है, खरीदा है मतलब हमने पेमेंट किया होगा, और ये पेमेंट किससे हुआ है तो चेक से हुआ है। चेक मतलब बैंक, तो हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्लियर? कैश में या बैंक में? सर ये चेक है तो आप बैंक में दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं फिर 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल में बच्चों आपने सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश लिया है, आपने गुड्स बेचा है और पैसे आपने कैश में रिसीव किया। सर बताइए पेमेंट साइड होगा या रिसिप्ट साइड? सर हमने गुड्स को सेल किया है तो रिसिप्ट हुआ होगा पैसा, गुड। बहुत बढ़िया। तो 6 अप्रैल को हमने सेल किया है तो टू सेल अकाउंट। कैश या बैंक? सर कैश, क्योंकि क्वेश्चंस में कैश कहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। बात करते हैं 7 अप्रैल का डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो बच्चे हमने बैंक में जमा किया। कहाँ जमा किया? बैंक में। तो पैसा कहाँ आया होगा? आपके बैंक में आया होगा। ओके, देखो पैसा बैंक में आया है, रिसिप्ट बैंक में हुआ है, तो मैंने बैंक के कॉलम में दिखाया। और यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे बैंक में आया है ना, तो बैंक किसका नाम लिखेगा बेटा? तो कैश का, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते।
तो बैंक में पैसा आया है, किसका? कैश के थ्रू आया। ओके चलिए, पैसे पेमेंट किया ना हमने, कहां से पेमेंट किया? बैंक में, तो कैश से, तो हम कैश में दिखाएंगे कैश से पैसा गया। ओके, कैश से पैसा गया बेटा। अगर हमने कैश में लिखा है तो नाम में किसका लिखूंगा? बैंक का। ओके चलिए, तो ये होता है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। ये दोनों साइड आया है एक ही ट्रांजेक्शन, इसलिए बोलते हैं इसको कॉन्ट्रा एंट्री। सब समझ में नहीं आया? चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसकी जर्नल एंट्री से समझते हैं। देखो बेटा, हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000 और 20,000। अब देखेंगे बच्चे, बैंक के नीचे क्या है? टू मतलब बेटा क्रेडिट है, तो बैंक दिखेगा टू साइड, किसका नाम? कैश वाले का नाम, और पैसा दिखेगा बेटा अपना में। ओके, उसी तरीके से कैश किसका नाम लिखेगा? बैंक वाले का, क्योंकि देखो बैंक जो है बाई साइड है, तो बाई में जाएगा बैंक, और पैसा लिखेगा बेटा कैश में अपना। ओके, पता है ना कि हम अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, हम दूसरे का नाम लिखते हैं। क्लियर? तो इसलिए बैंक ने कैश का नाम लिखा है और कैश वाले ने बैंक का नाम लिखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 7 अप्रैल का था, ये डेट लिख देते हैं दोनों साइड, 7 अप्रैल। ओके चलिए, 8 अप्रैल मशीन परचेज बाय कैश। देखो बच्चों, हमने 8 अप्रैल को हमने मशीन परचेज किया, तो लिखेंगे मशीन अकाउंट। पैसे पेमेंट कैसे हुआ? कैश या बैंक से? सर कैश से हुआ है, तो पेमेंट कैश से हुआ है तो कैश के कॉलम में जाएगा। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10 अप्रैल में है पेड सैलरी बाय कैश। फिर से देखो 10 अप्रैल को आपने सैलरी पे किया है बच्चों, तो मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने कैश से पे किया है इसलिए कैश के कॉलम में। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 10th के बाद है आपके पास 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या कह रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन 5,000 एंड चेक रिसीव एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमने गुड्स बेचा है मोहन को और चेक रिसीव किया और उसको हमने जमा कर दिया कहाँ? बैंक में। तो देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि हमने सेल किया। ओके, मोहन ने चेक दिया और उस चेक को हमने जमा कर दिया बैंक में, मतलब रिसिप्ट हुआ कहाँ पे? बैंक में, इसलिए हमने बैंक कॉलम में दिखाया सेल के नाम से। क्लियर? चलिए सर मोहन के क्यों नहीं दिखाया आपने? सर ये मोहन को हमने चेक में सेल किया है, हमने क्रेडिट सेल नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे आपने सेल किया है तो सेल का नाम दिखाएंगे, ना कि मोहन का नाम। चलिए 15 अप्रैल 15 अप्रैल को आपने परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो बच्चे, आपने 15 अप्रैल को गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, दिख रहा है आपको? 15 अप्रैल को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर इसका क्या करेंगे बच्चों? आपने अगर कोई गुड्स खरीदा है क्रेडिट में तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं दिखाते कैश बुक में। ओके, ना तो यहाँ पे कैश आया है और ना ही यहाँ पे बैंक आया है, ना ही कैश से पेमेंट हुआ ना ही बैंक से पेमेंट हुआ। ओके, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में शो नहीं करते। ये देखो जब हम बनाएंगे परचेज बुक तो वहां पे शो होगा। क्लियर? क्योंकि ये क्रेडिट में है। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाऊं तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ना तो कैश आया और ना ही बैंक है, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे। क्लियर? कितने में परचेज किया बच्चों आपने? 20,000 में। हमने परचेज कितने में किया है उधार? 20,000 में। तो एंट्री हम कितने का दिखाएंगे? 20,000 से। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं आखिरी पॉइंट्स में। नहीं बेटा, अब एक और पॉइंट्स हैं। 18 अप्रैल में सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन। ओके, ये भी ट्रांजेक्शन्स को हम शो नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं शो करेंगे बच्चों? क्योंकि सर ये उधार में किया है आपने, क्रेडिट में सेल किया है, ये सेल्स बुक में जाएगा। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाऊं बच्चों, तो हमने सेल किया है किसको? महेश को। तो महेश को अगर हमने सेल किया है क्रेडिट में तो हमारी एंट्री होंगी महेश अकाउंट्स
डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर? कितने रुपए की? 5000 की, 5000 की। एक बार फिर से देखेंगे, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू महेश। हमने सेल्स गुड्स सेल्स किया है क्रेडिट में महेश को, तो यहाँ पे कैश बुक में नहीं शो होगा क्योंकि ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसकी एंट्री ये होगी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ना तो कैश की ट्रांजेक्शन है ना ही बैंक की ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको कैश बुक में शो नहीं करेंगे। चलिए आखिरी क्या कह रहा है बच्चों, 20 अप्रैल को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो बच्चे, हमने बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, मतलब ऑफिस के पास पैसा आया होगा, कैश आया होगा, मतलब रिसिप्ट हुआ तो कैश में दिखाएंगे। ओके, अगर मैंने कैश में पैसा लिखा तो क्या लिखूंगा सर? बैंक का नाम, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। उसी तरीके से बेटा पैसे हमने बैंक से निकाले थे तो बैंक से पेमेंट होगा, तो बैंक में हमने दिखाया 5000। क्लियर? अगर मैंने बैंक का नाम में पैसा दिखाया है तो मैं कैश किसका नाम लिखूंगा बच्चों? कैश का नाम। रूल वही है कि अपने बुक्स में अपना नाम नहीं दिखाते। अगर पेमेंट बैंक से हुआ है तो कैश का नाम, रिसीव कैश में हुआ है तो बैंक का नाम। क्लियर? सर एक बार और एंट्री करके बता दीजिए। चलो आप मेरे साथ साथ इसकी एंट्री यहां देखें। हमने कैश विड्रॉ किया है बच्चों, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां से पैसा आया हमारे पास? बैंक से आया। कितना? 5000 और 5000। तो कैश लिखेगा टू बैंक और बैंक लिखेगा बाई कैश। ओके, चलिए ये दोनों साइड हैं, इसलिए बोलते हैं इसको कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए और कुछ रह गया क्या? और कुछ नहीं है बच्चे, तो इनकी करते हैं अब टोटल। टोटल कैसे करना है बच्चों? आपको पता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हम देखते हैं कि बड़ा कौन सा है और उसी को हम टोटल में लिखते हैं। चलो आप मेरे साथ साथ देखेंगे, तो हम करते हैं पहले कैश की। तो 2 lakhs प्लस 35,000 प्लस 5,000, तो 2,40,000। तो यहां भी कितना होना चाहिए बच्चे? 2,40,000। फिर बात करते हैं बैंक का, तो 3 lakhs प्लस 20,000 प्लस 5,000, तो 3,25,000। यहां भी होना चाहिए 3,25,000। लेकिन यहां पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल पैसा है कितना। तो यहां पे आप देखेंगे तो पेमेंट हुआ है आपका टोटल 20,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000। ओके, तो 20 प्लस 40 60 प्लस 2 62,000। तो सर हमारे पास 2,40,000 डेबिट में है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 20,000 40,000 और 2,000, मतलब 62,000। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 178,000 का। क्लियर? 178,000 का। उसी तरीके से बात करते हैं सब 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000, 325 में से माइनस कर देते हैं 325 में से स्टूडेंट्स 3,25,000 में से माइनस कर देते हैं 30,000 और 5,000। तो 3,25,000 में से माइनस करेंगे आप 35,000, तो आपके पास जो आएगा वो 2,90,000 आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे एक ध्यान रखना है बच्चों आपको कि कैश बैंक का बैलेंस कभी कभी नेगेटिव आ सकता है। ओके, मतलब बैलेंस शीट जो बैंक का है वो इधर आ सकता है सीडी में, इसको कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। लेकिन कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, ये नील हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? क्योंकि जितना हमारे पास कैश होता है बच्चों हम उतने ही एक्सपेंस करते हैं। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैश कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। हाँ, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्योंकि हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक बार मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं दोबारा, इसको आप नोट कर दीजिए बच्चों, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन रख देता हूं मैं आपको। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। ओके, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।